हेलो एवरीवन, वी बैक विद अनदर वीडियो ऑन BFF बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो के बारे में। अब वर्टिगो, लेट मी क्लियर दिस कि ये कंडीशन नहीं है, ये एक सिम्टम है। जैसे हम पेन बोलते हैं कि वजह से होता है, वैसे ही वर्टिगो भी एक सिम्टम है जिसके नीचे कुछ डिजीज़ होती है जिसकी वजह से आपको वर्टिगो होता है। अब वर्टिगो एग्जैक्टली है क्या? वर्टिगो में आपको एक ऐसा सेंसेशन आता है कि पूरी दुनिया घूम रही है आपके पास में, चक्कर आने लगते हैं। उस चीज़ को हम नाम देते हैं वर्टिगो। ओके, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके आसपास में स्पिन कर रही है। और ये मोस्टली इसीलिए होता है जब आप सडनली अपने हेड मूवमेंट्स करते हो, उसकी वजह से सडन ऐसा मूवमेंट लगता है कि यू हैव लॉस्ट योर बैलेंस। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें एसोसिएटेड होती है वर्टिगो के साथ में। पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको चक्कर आने लगते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि आपका बैलेंस जाता है, जिसकी वजह से आप मोस्टली यू आर लाइकली टू फॉल डाउन। ओके, तो आज हम देखते हैं पहले तो इसके नीचे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से वर्टिगो होता है। So we'll be looking into 5 different causes of vertigo. Okay, the first one being very common, जो हमारे ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। ओके, इसके लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि ईयर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ओके, जो तीनों 3D डायरेक्शन में होते हैं, जो कि हम मोस्टली 3 एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीनों भी प्रेजेंट रहते हैं इन आर ईयर्स, बोथ ईयर्स। ये ऐसे वर्क करते हैं जैसे हम मोबाइल में एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं ना कि हमको क्या नॉर्मल लगता है। ओके, वैसे ही हमारे हेड की पोजीशन के हिसाब से हमको क्या नॉर्मल लगता है, हमारे ईयर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसमें वर्क करते हैं। जब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि कुछ नर्व का प्रॉब्लम हो गया, या मोस्ट कॉमनली ये ही कैनाल्स जो होते हैं उनके अंदर में कुछ स्टोन फॉर्म हो गए, तो उसकी वजह से आपका जो पोजीशन सेंस है हमको नॉर्मल नहीं लगता है, और सडनली उसकी वजह से एक अच्छा काम करता है, एक अच्छा वर्क नहीं करता है, तो उसकी वजह से बैलेंस इश्यूज हो जाते हैं, और देन दैट लीड्स टू योर वर्टिगो। मूविंग टू द सेकेंड कॉज, लाइक आई सेड कि वर्टिगो कुछ आई प्रॉब्लम्स या विजन प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोली कि हमारे हेड की पोजीशन से हमको डिपेंड करता है, हमको लगता है कि हम नॉर्मली खड़े हैं या नहीं, एक लेवल पे खड़े हैं कि नहीं। वो चीज़ डिटरमाइन ये भी करेगा कि आपको वो दिख कैसा रहा है। ओके, तो अगर कुछ विजन में प्रॉब्लम्स है, या आपको दूर का नहीं दिखता है या पास का नहीं दिखता है, या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपको वर्टिगो जैसा फीलिंग आ सकता है। थर्ड कॉज इसका होता है डीजेनरेटिव कंडीशंस, ऐसी जो कि हेरिडिटरी हो। मतलब जैसे मैंने बोली कि हमारे ईयर में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो ये ऑर्गन्स अगर आपकी फैमिली में भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स आई है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपको भी ये होगा। मूविंग टू द फोर्थ कॉज, दैट इज़ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स। अब ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हम खाते रहते हैं जिनके हमको साइड इफ़ेक्ट्स पता नहीं रहते हैं, या कभी कभी हमको एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं। ओके, बट इट इज़ वेरी लाइकली कि अगर आपको कुछ किडनी की प्रॉब्लम रही हो, या कोई रीसेंट इन्फेक्शन रहा हो, तो उसकी वजह से आपको जो मेडिकेशंस दिए हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये वर्टिगो एक इशू हो सकता है। दिस लीड्स अस टू द फिफ्थ कॉज, दैट इज़ सम ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जिसमें अगर आपका ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में सही नहीं हो, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, उसकी वजह से भी आपको ऐसे डिजीनेस या वर्टिगो जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। नाउ दैट वी हैव सीन द कॉजेज ऑफ वर्टिगो, अब अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ऐसी 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपने तुरंत करनी चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड सी कि आपको सच में ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ओके, रूल दोज आउट। सेकेंडली, प्लीज़ डू नॉट डू एनीथिंग जिसमें आपका बैलेंस जाने के चांसेस ज़्यादा हो। ऑल राइट, जैसे अगर कोई आपको मशीनरी यूज़ करनी है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जहाँ पे आपका बैलेंस जाने की बहुत चांसेस है, प्लीज़ डोंट डू इट। Thirdly, please do not drive. Driving two-wheelers or four-wheelers or even cycles can be really harmful. So please don't do that. Fourthly, please avoid such places जहाँ पे आपको हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी जैसे अगर आपको बल्ब रिमूव करना है या कुछ भी ऐसी हाउस होल्ड एक्टिविटी करनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे चढ़ना पड़ रहा है, प्लीज़ अवॉइड दोज। एंड फाइनली, अपना रास्ता क्लियर रखिए। जहाँ पे भी चल रहे हो, घर पे चल रहे हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, प्लीज़ कीप इट क्लियर। और ऐसे अपने लिए असिस्टेंस का डिवाइस कुछ यूज़ कीजिए, क्योंकि इफ़ यू फील दैट यू आर गोइंग टू लूज़ योर बैलेंस, प्लीज़ अपने साथ में कुछ रखिए जिससे कि आप एक सपोर्ट ले सको। Now talking about certain preventive measures what you can do if you have such a condition. अगर आपको वर्टिगो ऑलरेडी है तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप उसके थोड़े इफ़ेक्ट्स कम कर सको। ओके,
फर्स्टली लाइक आई टोल्ड यू, ऐसे अपने साथ में असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करो या फिर अपने साथ में किसी को रखो ताकि आपको जब भी कुछ बैलेंस का लॉस लगे तो यू हैव सम सपोर्ट फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज़, जब आप सोते हो तो अगर आपको ईयर की, यानी जैसे मैंने बोली थी अगर BPPV की कंडीशन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जिस भी कान में आपको प्रॉब्लम है उस कान के भरोसे सिर नहीं रखना है सोते टाइम। ओके, सो यू कैन स्लीप ऑन द अपोजिट साइड। और बहुत कॉमनली ऐसा होता है सोते टाइम पे वर्टिगो की कंडीशन बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। जब आप लेटते हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है दैट द वर्ल्ड इज स्पिनिंग अराउंड यू। तो इसको अवॉइड करने के लिए यू कैन प्लेस सम पिलोज बीनीथ योर हेड। थोड़े 2-3 ज़्यादा पिलोज रखो, बट प्लीज़ मेक श्योर कि एकदम ज़्यादा भी नहीं हो, अदरवाइज यू लैंड अप विथ नेक पेन। Alright, so make sure it is a sufficient amount and not too much. We'll be discussing a little more about this vestibular rehabilitation. That means कि अगर आपको vertigo या ऐसी BPPV जैसी conditions है तो उसमें हम as physios आपकी कैसे help कर सकते हैं. We'll be looking into that into our next video. So stay tuned. Please, if you like this video, then like and subscribe to our YouTube channel, that is BFF Best Foot Forward with Dr. Anuradha Punyani, and do like us on Facebook and Instagram in the name BFF Best Foot Forward. Until then, please stay home, stay safe, and stay active. Thank you.